और अब नए साल पर देश भर के मंदिरों में भीड़ की बात करते हैं। आधी रात से मंदिरों में लगा है भक्तों का तांता। जी हां, मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के बाहर 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। अयोध्या में लाखों लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लोगों की लंबी कतार देखने को मिली है। मंदिरों में भीड़ का आलम इसी बात से लगाया जा सकता है। अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि मथुरा के बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की तरफ से 5 जनवरी तक न जाने की अपील की गई है। वहां पर इतनी भीड़ हो रही है, आप खुद देखिए और समझिए। मथुरा का श्री बांके बिहारी मंदिर, हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब। भगवान राम की नगरी अयोध्या, भक्तों से भरी सूर्यवंश की राजधानी। माता वैष्णो देवी का दरबार, कटरा में भक्तों की लंबी कतार। शिरडी में साईं बाबा का मंदिर, भक्तों ने लिया साईं का आशीर्वाद। ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस बार नए साल का आगाज कैसे हो रहा है। नए साल पर मंदिरों में उमड़ी आस्था की भीड़। नया साल खुशियों का, उम्मीदों का और जश्न का प्रतीक है। कभी यही नया साल पार्टी, पिकनिक और टूरिस्ट प्लेसेस का नाम होता था। कुछ साल पहले तक नए साल का मतलब था पहाड़ों की सैर, समुद्र किनारे पार्टी या दोस्तों के साथ नाइट आउट। याद कीजिए आज से कुछ साल पहले का नजारा। जहन में क्या आता है? डिस्को, लाउड म्यूजिक, डीजे, देर रात तक चलने वाली पार्टियां। शिमला और मनाली में बर्फ देखने की होड़, गोवा में नए साल की पार्टी, राजस्थान के किलों में जश्न। लेकिन अब होटल से ज्यादा भीड़ मंदिरों में दिख रही है। पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रेंड उभरा है। नए साल का स्वागत अब आस्था के साथ किया जा रहा है। मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्थलों पर उमड़ी भीड़ इस बदलाव की गवाही दे रही है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नया साल का जश्न अब पार्टी से निकलकर प्रार्थना में बदल गया है। अयोध्या हो, काशी हो या फिर मथुरा या राजधानी हो, यहाँ पर भक्ति का जो माहौल है, नए साल पर या नए साल से पहले की पूर्व संध्या पर जिस तरीके से भक्तों की भीड़ है, हम वो बदलाव देख रहे हैं। वो भक्ति का एक नया रूप, एक सामाजिक चेतना का नया रूप देख रहे हैं। जब बड़े बड़े होटल या क्लबों में लोग ना जा करके अब इस नववर्ष और उसकी पूर्व संध्या पर भगवान के चरणों पे रहना चाहते हैं, मंदिरों में रहना चाहते हैं, भजन और भक्ति से नए साल का स्वागत करना चाहते हैं। देश भर में बड़े मंदिरों, काशी विश्वनाथ, उज्जैन और महाकालेश्वर मंदिर, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, अयोध्या राम मंदिर, साईं मंदिर शिरडी, हर जगह एक जैसी तस्वीर है। नए साल पर आशीर्वाद के लिए भगवान के दरबार में माथा टेकने वालों की लंबी कतारें हैं। नए साल की पहली सुबह पार्टी के खुमार के साथ ही नहीं, बल्कि शंखनाद और मंत्रोच्चार के साथ हो, भगवान के दर्शन के साथ हो, भक्तों की यही कामना है। नए साल पर रामनगरी अयोध्या भी भक्तों से सराबोर है। एक तो प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ और इस पर नए साल का स्वागत। अयोध्या पूरी भक्ति के रंग में रंगी हुई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या में विशेष इंतजाम किए गए। मंदिरों में दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया। माना जा रहा है कि नव वर्ष पर 5 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करेंगे। राम मंदिर में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक राम भक्तों को अयोध्या के बालक राम नए साल के मौके पर दर्शन देंगे। सोने का मुकुट धारण कर पीताम्बरी वस्त्र में रामलला भक्तों को आशीर्वाद देंगे। राम भक्तों को आसानी से दर्शन मिले, इसके लिए 10 लाइन बनाई गई है। मैं रामलला बनकर आई थी और देखो रामलला ने ही मुझे 1 साल में राजा राम बना दिया। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो।
काशी धाम। काशी, जहां हर गली में शिव का जाप गूंजता है। विश्वनाथ धाम में भक्तों की लंबी कतार, लेकिन कोई शिकायत नहीं। लोग कहते हैं नया साल गंगा मां के चरणों में ही मनाना चाहिए। यहाँ भी ट्रेंड साफ है, टूरिस्ट कम है और तीर्थयात्री ज्यादा। कैफे खाली है, लेकिन मंदिर के आसपास भक्तों का मेला है। बांके बिहारी मंदिर। नए साल पर मथुरा का श्री बांके बिहारी मंदिर भी श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। भगवान के दर्शनों के लिए लोग लंबी कतार में खड़े हैं। बावजूद इसके ना तो किसी के चेहरे पर शिकन है और ना ही कोई शिकायत। नए साल पर भारी भीड़ को देखते हुए 5 जनवरी तक भक्तों को मंदिर में नहीं आने की अपील की गई। हैरानी की बात तो यह है कि कृष्ण की नगरी में पहुंचने वालों में ज्यादा संख्या युवाओं की है। जो युवा नए साल पर पार्टियों में डूब जाते थे, वो भगवान की भक्ति में डूबे हैं। ये साल बहुत अच्छा गया। अगले साल के लिए हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं भगवान से, श्री कृष्ण से। ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 8 दिन के लिए आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा है और होटल वगैरह बहुत सस्ते में मिलते हैं यहाँ पे। और प्रसादम इस्कॉन का प्रसादम बहुत अच्छा है। नए साल पर उज्जैन का महाकाल मंदिर श्री श्रद्धालुओं से अटा पड़ा है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देश के अलग अलग जगहों से लाखों की तादाद में भक्त पहुंचे हैं। नए साल का उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा है कि अकेले महाकाल के दरबार में 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। भक्तों की संख्या को देखते ही मंदिर परिसर में भव्य इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें नासिक के त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की हैं, जहां पर नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सुबह 4 बजे से ही भगवान त्रयंबकेश्वर का दर्शन शुरू हो गया और दराज के भक्त नए साल के मौके पर भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। ये दर्शन रात 9 बजे तक चले गए। लेकिन जिस श्रद्धालु की एंट्री रात 9 बजे हो जाएगी, उनके लिए रात 11 बजे तक भगवान का दरबार खुला रहेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने वीआईपी दर्शन बंद करने का फैसला किया। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से नासिक के तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स फुल नजर आ रहे हैं। ये नए साल की शुरुआत सनातनी आदमी और हर व्यक्ति मंदिर के दर्शन करके कर रहा है। एक नया युग हुआ है, एक नई शुरुआत हुई है कि हर आदमी, अब चूँकि आज आखिरी मंगल है साल का, तो हर आदमी भक्तों की देखिए लाइन लगी हुई है। मैं भी यहाँ दर्शन करने परिवार समेत आया हूँ, तो मैं हर परिवार ये चाहता है कि नई शुरुआत नए भगवान के दर्शन करके हो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।